हिमाचल में 6 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 8 जिलों में बरसेगी आफत, अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक देते ही अपना विराट रूप दिखा दिया है। बीते रोज प्रदेश भर में 5 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई। वहीं कई जिंदगियां मलबे के ढेर और बाढ़ में बह गई, जिनमें कईयों की तलाश जारी है। एक ही दिन में 10 से ज्यादा लोग लापता हो गए, जिसमें 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। अन्य लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इस सब के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल में अगले 6 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी और मध्यम बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार 27 जून से 2 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 27 जून को प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के 8 जिला चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिला में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान नदी नालों में बाढ़ आने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। इसी तरह का मौसम 27 जून से 2 जुलाई तक रहने वाला है। वहीं 29 जून को प्रदेश में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीजेपी नेता के गांव में चल रहा धर्मांतरण का खेल, ग्रामीण बोले यह एक साजिश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के एक शांतिपूर्ण गांव में धार्मिक तनाव की आहट ने प्रशासन, स्थानीय लोगों और नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। धर्मांतरण का यह मामला हिमाचल के दिल्ली में बैठे भाजपा के एक बड़े नेता के गांव से सामने आया है, जिसको लेकर अब ग्रामीण मुखर हो गए हैं। लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। दरअसल यह मामला ज्वालामुखी उपमंडल की ग्राम पंचायत लगड़ू के तली गाँव से सामने आया है। यह गांव भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ संगठन मंत्री पवन राणा का पैतृक गांव है। इस गांव में धर्मांतरण की कथित गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम डॉक्टर संजीव शर्मा को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि बाहरी ईसाई मिशनरी संगठन गांव में चुपचाप प्रचार गतिविधियां चला रहे हैं और आर्थिक मदद, चमत्कारी इलाज तथा अन्य प्रलोभनों के जरिए कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह मामला इसलिए और भी संवेदनशील हो गया है क्योंकि तली गाँव भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा से सीधा जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने जानबूझकर इस गांव को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई है और इसे आरएसएस से जुड़े राष्ट्रवादी विचारों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश बताया है। स्थानीय नेताओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया कि जब आसपास कई गांव हैं तो मिशनरी तली गांव में ही बार बार क्यों सत्संग और प्रचार कर रहे हैं। हिमाचल में पुलिस को चकमा देकर जेल से फरार हुआ कैदी इस मामले में काट रहा था सजा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के मुक्त कारागार से एक गंभीर अपराध का सजायाफ्ता कैदी फरार हो गया है, जिससे जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह कैदी उस समय भागा जब वह हेड सुपरवाइजर के साथ बाहर गया था और मौका पाकर वहां से भाग निकला। इस घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। जानकारी के अनुसार फरार कैदी की पहचान मेहर चंद के रूप में हुई है, जो संदोली गाँव, डाकघर, माकड़ी मारकंड, तहसील सदर का रहने वाला है। उस पर वर्ष 2015 में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था और वर्तमान में वह इसी अपराध में सजा काट रहा था। सुबह 8:30 पर मेहर चंद को बैरक की सफाई के बाद जेल परिसर से बाहर कूड़ा फेंकने के लिए भेजा गया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुष्कर्म के दोषी कैदी को बिना किसी हथकड़ी या सुरक्षा इंतजाम के बाहर कैसे भेजा गया। यह कोई पहली बार नहीं है जब बिलासपुर जिले की सुरक्षा पर उंगलियां उठी हों। हाल ही में जेल परिसर के भीतर कैदियों के बीच हिंसक झड़प और हंगामे की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 19 मई को 10 कैदियों ने एक अन्य कैदी की बेरहमी से पिटाई की थी। वहीं 25 मई को कुछ बंदियों ने चेकिंग के विरोध में हंगामा किया और भूख हड़ताल तक पर उतर आए। नवंबर 2024 में जेल में चिट्टा पहुंचने का मामला उजागर हुआ था। हिमाचल में पकड़ी HR नंबर की फर्जी MLA की गाड़ी, नकली PSO सहित 3 धरे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पुलिस ने एक VIP नंबर लगी एक फर्जी विधायक की गाड़ी सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें एक व्यक्ति खुद को विधायक का PSO बता रहा था। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। बड़ी बात यह है कि पुलिस को गाड़ी में से एक पिस्टल और कारतूस भी मिले हैं। दरअसल सोलन पुलिस को सूचना मिली थी कि परवाणु की ओर से एक हरियाणा नंबर की एक नीले रंग की गाड़ी हूटर और फ्लैश लाइट जलाते हुए सोलन की ओर तेज रफ्तार से चल रही है। सूचना मिलते पुलिस ने नाकाबंदी की और जब गाड़ी मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी के चालक ने गाड़ी को भगा दिया। इस गाड़ी को दोहरी दीवार के पास ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। जब गाड़ी में मौजूद हरियाणा पुलिस की वर्दी में बैठे व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह गाड़ी विधायक की है और वह विधायक का PSO है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने जाँच शुरू की तो परत दर परत सब कुछ फर्जी निकलता गया। पुलिस ने जाँच की तो न सिर्फ शख्स द्वारा पहनी वर्दी फर्जी थी बल्कि वह PSO भी नकली पाया गया।
इसके साथ ही पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी से पुलिस को एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। वहीं पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि कहीं इनका मकसद हिमाचल प्रदेश में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देना तो नहीं था। उनका हिमाचल आना और इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना कई सवाल खड़े कर रहा है। एसपी सोलन ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। हिमाचल में नशे ने बुझाया एक और घर का चिराग, बगीचे में मिली युवक की देह, पास पड़ी थी सिरिंज। हिमाचल प्रदेश सहित पूरे विश्व में जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस के मौके पर नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, वहीं हिमाचल में एक परिवार के जवान बेटे की नशे ने ही सांसें छीन ली हैं। यह हृदय विदारक घटना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से सामने आई है। यहाँ के 30 सालीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की मौत का कारण नशे की ओवरडोज माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कालाम त्रिलोकपुर मार्ग पर स्थित एक आम के बगीचे में मिला। मृतक युवक की पहचान मालोवाला गांव निवासी 30 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में हुई। पुलिस को युवक के पास से एक सिरिंज भी बरामद हुई है, जिससे युवक की मौत नशे की ओवरडोज से मारने की आशंका व्यक्त की जा रही है। युवक की मौत से उसके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मनीष तक नशा पहुंचाने वाला कौन था और किन परिस्थितियों में उसने यह कदम उठाया। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि यह मामला आत्महत्या का है या इसमें कोई अन्य कारण भी जुड़ा है। हिमाचल पहुंची एचआरटीसी की 24 नई वोल्वो बसें, दमदार लुक के साथ कमाल के हैं फीचर्स। हिमाचल प्रदेश के लोगों का लग्जरी सफ़र करने का सपना अब जल्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी की 24 नई वोल्वो बसें अत्याधुनिक तकनीक और आरामदायक सुविधाओं के साथ राजधानी शिमला पहुंच चुकी है। ये बसें बेंगलुरु से 5 दिनों की यात्रा कर निगम के प्रशिक्षित चालकों द्वारा शिमला की तारादेवी वर्कशॉप तक पहुँचाई गई हैं। एचआरटीसी प्रशासन के अनुसार जुलाई महीने के पहले सप्ताह में इन बसों का पंजीकरण और तकनीकी जाँच का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ये बसें प्रदेश के प्रमुख शहरों से दिल्ली, चंडीगढ़, कटरा और जम्मू जैसे बाहरी राज्यों के रूटों पर चलाई जाएंगी। इससे हिमाचल आने जाने वाले यात्रियों, खासकर पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। इन सभी नई बसों का मॉडल वोल्वो का 9600 सीरीज़ है, जो कि बाजार में सबसे नई और तकनीकी रूप से एडवांस लग्जरी कोच मानी जाती है। इन बसों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। हर बस में SPAF अर्थात स्प्रिंकलर प्रोटेक्शन एंड फायर अलर्टिंग फैसिलिटी नामक फायर सेफ्टी सिस्टम लगाया गया है, जो आग लगने की स्थिति में ऑटोमेटिक सक्रिय होकर पानी की बौछारों से आग बुझाने में सक्षम है। यह यात्रियों की सुरक्षा को एक नई दिशा देगा। पहले यात्रियों को यात्रा के दौरान मोबाइल या लैपटॉप चार्ज करने में दिक्कतें आती थी, लेकिन अब इन वोल्वो बसों में 125 वाट के हाई पावर इन्वर्टर लगाए गए हैं, जो आसानी से चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे और ट्रिप नहीं होंगे। बसों में एक और बड़ा बदलाव यह किया गया कि छत की जगह फ्लोर में सॉफ्ट लाइटिंग दी गई है, जिससे रात में यात्रियों की नींद में खलल नहीं पड़ेगा और बस में चढ़ने उतरने में भी मदद मिलेगी। साथ ही नई सीटें, बेहतर AC और साफ सुथरा इंटीरियर यात्रियों को लग्जरी अनुभव देगा। ADC निशांत सरीन के 60 ठिकानों पर ED की रेड, महंगी गाड़ियां, 40 बैंक खाते लॉकर सीज। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में तैनात सहायक ड्रग नियंत्रक निशांत सरीन पर प्रवर्तन निदेशालय ED चंडीगढ़ जोन ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और जबरन वसूली के आरोपों में घिरे सहायक औषधि नियंत्रक ADC निशांत सरीन के हिमाचल, हरियाणा सहित पंजाब में उनके 60 ठिकानों पर रेड की। 22 और 23 जून को की गई छापेमारी धर्मशाला, बद्दी, पंचकुला और चंडीगढ़ समेत कई शहरों में स्थित उनके आवासीय, व्यावसायिक और सरकारी कार्यालयों में की गई। ED के अनुसार यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के बद्दी में उनकी तैनाती के दौरान की गई गतिविधियों से जुड़ी है। आरोप है कि उन्होंने फार्मा कंपनियों को अवैध लाभ पहुंचाकर भारी रिश्वत ली और अपने पद का दुरुपयोग किया। वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। तलाशी के दौरान ED को निशांत सरीन के कब्जे से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। इनमें ड्रग लाइसेंस, कारण बताओ नोटिस, फार्मा कंपनियों को दी गई मंजूरियां और संपत्ति से संबंधित कागजात शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव जैसे डिजिटल डिवाइसेस भी जब्त किए गए हैं। ED द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार तलाशी में 2 लग्जरी वाहन जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 32 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा 40 से अधिक बैंक खाते, FDR और 3 लॉकर भी जब्त या फ्रीज किए गए हैं। ये सभी निशांत सरीन और उनके परिजनों के नाम पर हैं। उनके चंडीगढ़ स्थित आवास से 60 से अधिक बिना बिल की शराब की बोतलें भी बरामद की गई। FIR और गिरफ्तारी के बावजूद निशांत सरीन को सितंबर 2024 में धर्मशाला में ADC के पद पर फिर से तैनात कर दिया गया था। इससे यह सवाल भी उठता है कि कैसे एक आरोपी अधिकारी को पुनः जिम्मेदारी सौंप दी गई, जब वह भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहा था।
ईडी ने स्पष्ट किया है कि यह जांच अभी शुरुआती चरण में है। आने वाले समय में और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जांच एजेंसी विभिन्न दस्तावेजों, लेन देन और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की गहनता से जांच कर रही है। सरकार ने तय किया धान का समर्थन मूल्य, किसानों से खरीद केंद्रों पर फसल बेचने की अपील। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जिला सिरमौर नरेंद्र कुमार धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिला सिरमौर में धान की खरीद हेतु 2 धान खरीद केंद्र धौलाकुआं तथा APMC मार्केट यार्ड पांवटा साहिब का चयन किया गया है। इन स्थानों पर सरकार द्वारा जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,389 रुपये प्रति क्विंटल पर ही धान ग्रेड A का खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान इन 2 खरीद केंद्रों के अलावा किसी अन्य प्राइवेट खरीदारों को धान की बिक्री करते हैं तो विक्रय किए गए धान के मूल्य के भुगतान संबंधी विवाद या अन्य किसी भी विवाद के लिए सरकार अथवा विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा धान खरीद के लिए उपलब्ध करवाई जा रही सुविधा का भरपूर लाभ उठाएं। वह अपने धान की फसल को चयनित खरीद केंद्रों पर ही बेचें ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जिला सिरमौर स्थित नाहन के दूरभाष संख्या 0170 222 558 पर संपर्क कर सकते हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।